हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम नीट पीजी की काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह से काउंसलिंग हुई जाती है। काउंसलिंग दो पार्ट्स में होती है, एक एमसीसी काम कंडक्ट करता है, एक स्टेट कोटा करता है। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर इंटरनल स्टेट कोटा की सीटें मिलती हैं। एमसीसी में ऑल इंडिया ओपन है 50%। तो हम दोनों काउंसलिंगों के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कितनी सिक्योरिटी अमाउंट पे होती है, सभी बातों के लिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नीट पीजी की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी ही कंडक्ट करता है। सेम नीट यूजी की जो काउंसलिंग है वो भी एमसीसी करता है और पीजी के लिए भी एमसीसी करता है। इसके अंदर जो मेनली जो कोर्सेज हैं वो एमडी, एमएस और डीएनबी है। तीनों कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी ही कंडक्ट करता है। एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर एक फ्लो चार्ट दे रखा है, उसी के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग पूरी होती है, कंप्लीट होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले जब काउंसलिंग जो होगा वो एमसीसी ही कंडक्ट करेगा। देन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फी करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। देन उसके बाद में हमें चॉइसेस कंप्लीट करनी है। हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, देन लॉक कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट का वेट किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट राउंड जो होता है इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। यदि हम गवर्नमेंट सीट के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 है। कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है उसका 500 रुपीज़ रहता है। सिक्योरिटी अमाउंट जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 25,000 है। और यदि हम बात करें एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट के लिए उनके लिए 10,000 है। यहीं यदि हम प्राइवेट कॉलेज के लिए बात करें, लाइक जिसको अपन डिम्ड बोलते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्टेट के कोटा के कॉलेज तो इसमें आते नहीं है, डिम्ड के ही आते हैं। तो यदि डिम्ड की बात करें तो डिम्ड में 2,05,000 रुपीज़ पे होता है, जिसमें से 5,000 रुपीज़ तो एज ए आपकी जो अमाउंट रहती है वो एज ए एप्लीकेशन फॉर्म फी रहता है। और 2 लाख रुपीज़ जो है वो एज ए सिक्योरिटी अमाउंट होता है। इन कंडीशन आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी रिटर्न होता है, इन कंडीशन नहीं मिलता तो भी वो रिटर्न होता है। बट आपको कॉलेज ज्वाइन करना रहेगा, देन उसी कंडीशन में रिटर्न होगा। यदि अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है आपका। सेम रूल है नीट में, यूजी में भी सेम रूल है और पीजी में भी सेम रूल है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद में जब हम चॉइस फिलिंग कर देंगे और चॉइसेस लॉक कर देंगे, देन रिजल्ट आता है। रिजल्ट आते ही दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और एक आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम सेकंड राउंड में आ जाएंगे। यदि हो जाता है तो हमारे पास में दो ऑप्शन है। पहला, हम कॉलेज ज्वाइन करें, रिपोर्ट करें, ज्वाइन करें और उसको अपग्रेड कर लें सेकंड राउंड के लिए। सेकंड, कॉलेज हमें अलॉट हो गया बट हम उसको ज्वाइन नहीं करके फ्री एग्जिट कर लें, तो फ्री एग्जिट की फैसिलिटी ओनली फर्स्ट राउंड में होती है। तो हमें कॉलेज मिल गया, हमने ज्वाइन नहीं किया और फ्री एग्जिट कर गया, तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में रेफर हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये दो कंडीशनें होती हैं। देन इसके बाद जब फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज मिल गया, ज्वाइन नहीं किया, मानो किसी ने ज्वाइन कर भी लिया, मैं मानता हूँ कि किसी ने ज्वाइन करके अपग्रेड पे चला गया, वो भी बेटर है, नहीं ज्वाइन करते तो भी बेटर है, दोनों कंडीशन सेम है। फिर आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन भी होता है। लाइक किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो वो बच्चा रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकता है। या कोई बच्चा ऐसा जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में फ्रेश होगी। कभी भी ऑटो चॉइस फिलिंग नहीं होता। लाइक फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी आपने वो सब जीरो हो जाएगी। सेकंड राउंड के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है आपको। जैसे आप सेकंड राउंड के लिए दोबारा चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको एक कंडीशन है कॉलेज अलॉट नहीं होगा, नहीं होता तो आगे वाले राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, थर्ड राउंड में आप डायरेक्टली चले जाएंगे। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यदि अपग्रेड करके आप आए हैं, दोबारा से फर्स्ट वाले कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे और जो नया कॉलेज मिला है उसमें जाके आप रिपोर्ट करेंगे। इन कंडीशन फर्स्ट टाइम पर कॉलेज अलॉट हुआ है तो डायरेक्ट आप उस कॉलेज में जाएंगे जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट जाएंगे, फीस लेके जाएंगे और वहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। और रिपोर्ट करने के बाद दो ऑप्शन है, चाहे तो हम अपग्रेड करें या फिर हम उसी कॉलेज को सेटिस्फाइड मान के और उसी को ज्वाइन करके हमारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें। या आपको अलॉट हुआ और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्री एग्जिट तो नहीं है, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 25,000 है या 10,000 या 2 लाख रुपीज़, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी क्लियरली लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। थर्ड राउंड के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो, फिर जाके काउंसलिंग कराओ। तो ज्वाइन कर लेते हैं तो सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं है। थर्ड राउंड के लिए डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी अपग्रेड कर सकते हैं। सेम वही चीज़ इसमें बताइए यहाँ पर। ये देखिए आप सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल पार्टिसिपेट हो गया, एग्जिट हो गया, मतलब नहीं मिला तो इसमें से एग्जिट हो जाते हैं, थर्ड राउंड में चले जाते हैं। यहाँ पर सीट अलॉट हुई, रिपोर्ट कर दिया, थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए विंगनेस दे दिया कि हम थर्ड राउंड में जाना चाह रहे हैं। अलॉट नहीं हुआ तो फिर तो वैसे भी थर्ड राउंड में हम डायरेक्टली चले जाते हैं। रही बात थर्ड राउंड की, थर्ड राउंड मेन राउंड होता है। यदि किसी बच्चे को थर्ड राउंड में दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करनी ही करनी है, हर बार ही करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी रहती है आपको। यहाँ पर ओनली ये होता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कि मानिए कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकंड ये चीज़ है कि भाई कॉलेज नहीं मिला तो स्टे के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है, कोई समस्या नहीं है। और मानो मिल गया, मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज मिल गया आपको, तो मिलने के बाद में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इन कंडीशन आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते तो आप राउंड से बाहर हो जाते हैं, आप फोर्थ राउंड में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब लाइकली आगे स्टे वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं रहते। यदि मिलता नहीं है तो कोई समस्या नहीं, मिल गया तो फिर आगे के लिए काउंसलिंग के लिए आप बाहर हो जाते हैं। सेकंड, यदि आपको कॉलेज मिला है, अपग्रेड के थ्रू मिला है या नया मिला है, दोनों कंडीशन में आपने ज्वाइन कर लिया, तो यहीं की यहीं आपकी सीट, मतलब ज्वाइन सीट के ऊपर आप न तो अपग्रेड पे जा सकते हैं स्टे के लिए, और न आप रिजाइन कर सकते हैं। मीन्स थर्ड राउंड के बाद में आपकी काउंसलिंग खत्म होगी, फिनिश हो गया पूरा, आप अपना कॉलेज ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। जो भी ब्रांच आपको मिली है या जो भी कोर्स आपको मिला है सेम आप अपना ज्वाइन करके रहिए। अपग्रेड पे यदि है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि सेकंड में अच्छा कॉलेज था, थर्ड में गलती से डाउन का कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं है। थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला आपको वही ज्वाइन करना और उसी कॉलेज के साथ में आपको पढ़ाई करनी है आगे। तो इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कॉलेज मिल गया और ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आगे के कॉलेजों के लिए तो आउट हो ही जाता है, मतलब सॉरी आगे के राउंडों के लिए तो आउट हो ही जाता है, वो आगे राउंडों में जा ही नहीं सकता। साथ में उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 25,000, 10,000 या 2 लाख रुपये जो भी है, वो सब लैप्स हो जाती है, उसको 1 रुपया भी उसमें से नहीं मिलेगा। आगे के लिए भी आप राउंड में नहीं जा सकते। ये जरूर है आप स्टेट कोटा में जा सकते हैं, बट MCC ऑल इंडिया कोटा में आप अगले राउंड नहीं देख सकते। थर्ड राउंड के बाद में एक राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको कहा जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, नए रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग भी होती है। इस राउंड में वही बच्चा एलिजिबल है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हो। यदि किसी बच्चे को कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, या कहीं पर ज्वाइन कर चुका है, या ऑल इंडिया में या स्टेट में कहीं पर भी ज्वाइन कर सकता है, वो बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इनमें वही बच्चे आते हैं जिनको अभी तक बिल्कुल भी कहीं पर भी सीट नहीं मिली है। इसमें यह है कि ज्वाइन नहीं करेगा, फीस फॉरगेट हो जाएगी उसकी। यदि ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पर उसका कंप्लीट हो जाता है, रिज़ाइन नहीं कर सकता। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से भी रिज़ाइन कर देंगे, रिज़ाइन नहीं कर सकते। आपके ऊपर जो बॉन्ड कंडीशन है, डिसकंटिन्यू बॉन्ड वाली, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था मैंने, डिसकंटिन्यू बॉन्ड वाली जो कंडीशन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें 1 CR तक भी अमाउंट है, 50 लाख है, 70 लाख है, 80 लाख या 1 CR तक अमाउंट है, कि यदि आप सीट ज्वाइन करके छोड़ते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये देना ही पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप सीट को छोड़ सकते हैं। तो MCC का जो स्टार्टिंग के जो पेज हैं 1 2 3, इसके ऊपर उन्होंने क्लियरली फ्लो चार्ट के द्वारा समझा रखा है कि आपको कौन कौन से रेगुलेशन हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कॉलेजेस की कितनी सीटें आती हैं। देखिए MCC और स्टेट दो तरह की काउंसलिंग होती है। MCC जो काउंसलिंग होती है वो 50% होता है, लाइकली जितनी भी सीट्स हैं उनका 50% जो काउंसलिंग होगा वो MCC के थ्रू होगा। MCC में प्राइवेट कॉलेज नहीं आते, ओनली डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। लाइक जो भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी इनकी 50%, सॉरी डिम्ड की तो 100% की 100% सीट यहीं से पूरी कंप्लीट होती हैं। बट जो स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, लाइक कोई यूपी का है या राजस्थान का है या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक का कोई प्राइवेट कॉलेज है, उसकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना कि MCC करेगी। तो यहाँ पर जो सीटें हैं 50% ऑल इंडिया कोटा सीट, लाइक जो भी गवर्नमेंट कॉलेजों की 50% सीटें, वो सब सीटें MCC ही कंडक्ट कराता है। BHU की 50% जो ओपन सीट होती हैं, 50% जो सीट होती हैं BHU की वो इंटरनल स्टेट कोटा होती हैं। लाइकली होती तो काउंसलिंग के थ्रू ही, इन्हीं के थ्रू ही है, बट वो इंटरनली सीट होती है जहाँ से बच्चों ने MBBS किया हुआ उनके लिए 50% सीट रिजर्व रहती हैं। 50% AMU सीट ये बिल्कुल रिजर्व हैं, लाइक ओपन है 50% और 50% AMU के ही बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। देन उसके बाद 50% जो सीट होती हैं वो DU और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की है, VMMC है, SGH है, ABIMS है, RML है, ESIC बसिद्रापुर, जो अभी MBBS के लिए तो नया कॉलेज आया, बट PG के लिए बहुत पहले से कंटिन्यू है, चल रहा है ये वाला कॉलेज। 100% DNB के, DNB जनरली क्या होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही होता है। तो DNB के 100% सीट जो होती हैं वो MCC के थ्रू कंप्लीट होती हैं। 100% सीट और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़, डिम्ड और DNB की सभी सीटें MCC कंडक्ट करेगा। लाइक स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उनकी सीटों को इंटरफेयर नहीं करते, पूरी MCC के थ्रू ही होती हैं। हाँ, यहाँ 50% को स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पर भी 50% है। ये दोनों सेंट्रल लेवल के ऊपर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन इनकी जो सीटें रहती हैं वो क्लियरली इंस्टीट्यूशन कोटा के अंदर आती हैं, वहाँ से जिन बच्चों ने MBBS किया उन लोगों के पास हैं। सेकेंड, AFMC की जो सीटें हैं, AFMC की सीटें भी MCC के थ्रू ही फिल होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी सीटें MCC के थ्रू ही फिल होती हैं पूरी कंप्लीट। रिजर्वेशन पॉलिसी में हम देखते हैं SC का 15% है, ST 7.5% है, OBC नॉन क्रिमिलियर। यदि कोई बच्चा OBC में है, नॉन क्रिमिलियर है, NCL जिसको हम बोलते हैं वो है, तो उसको 27% मिलेगा।
यदि वो क्रिमिनल में आता है, ओबीसी सीएल में आता है, तो वो एज ए जनरल ही काउंट किया जाता है, ओबीसी एनसीएल में काउंट नहीं किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 10% है, क्लियरली है, ये 2021 के बाद में रूल बना दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस को 10% सीट देना कंपलसरी होता है। देन पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप वाली जो सीट है उसमें 5% होता है। तो ये भी सेम रूल है, सेंट्रल लेवल का रूल है, एमसीसी चाहे वो पीजी के लिए हो या यूजी के लिए हो, सबके अंदर सेम रूल ही एप्लीकेबल होता है। एक कन्वर्जन एल्गोरिथम का आता है कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि लाइक कोई पीडब्ल्यूडी की कोई सीट खाली रह गई या किसी कैटेगरी की सीट खाली रह गई तो उसको किस टाइप से काउंट किया जाएगा। देखिए, यदि कोई पीडब्ल्यू की सीट है तो वो सीधा उसी कैटेगरी में जाता है, जैसे एसटी पीडब्ल्यूडी है एसटी में आ गया, एससी की है तो एससी में आ गया, अनरिजो है तो अनरिजो में आ गया, ओबीसी है तो ओबीसी में आ जाएगा। देन जब ये सभी सीटें कंप्लीट हो जाती हैं और ये वाले बच्चे भी नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, एसटी की सीट सबसे पहले एससी वाले बच्चे से भरी जाएगी कि भाई एससी का कोई बच्चा है तो उसको दे देंगे, एसटी का नहीं है तो एससी वाली जो सीट है फिर वो जनरल से भरी जाएगी। यदि ईडब्ल्यूएस की है वो भी जनरल से भरी जाएगी। यदि कोई ओबीसी की भी सीट है और ओबीसी के कैंडिडेट सभी खत्म हो जाते हैं तो वो भी जनरल से भरी जाएगी। तो एल्गोरिथम जो इनका चलता है, फॉर्मेट जो चलता है, लाइक पहले कैटेगरी की सीटें कैटेगरी से भरेंगे, कैटेगरी में नहीं हो पा रही तो सेकेंड जो कैटेगरी होगी उससे फिल करेंगे, जब नहीं बच पा रही सीटें तो देन सभी सीट कन्वर्ट होके एज ए यूआर कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। लाइकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एएमयू, बीएचयू आता है, डीयू के कॉलेजेस आते हैं और आईपीयू वगैरह के जो इनके कॉलेजेस आते हैं, इनकी सीटों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले डीयू की हैं, एलएचएमसी लेडी हार्डिंग जो कॉलेज है, यूसीएमएस एमएमसी है, ओमेड्स करके है, तो इनकी सीटें होगी, एएमयू की होगी और बीएचयू की होगी। इनकी जो सीटें हैं 50% तो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, प्लस 50% जो सीट होती हैं वो इंस्टीट्यूशन कोटा, मतलब आईक्यू कोटा जो होता है उसी के थ्रू फिल होती हैं पूरी कंप्लीटली। इंस्टीट्यूशन कोटा की सीट होती है तो वही होती है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर वीएमएमसी है, एसजीबी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, आरएमएल है और ईएसआईसी बसीतपुर है। इनकी भी जो सीटें हैं वो 50% लाइक इंस्टीट्यूशन कोटा की सीटें प्लस 50% ऑल इंडिया कोटा, इन दोनों सीटों को ही एमसीसी से कंप्लीट किया जाता है। लाइक स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये लोग सब एमसीसी के थ्रू ही फिल होती हैं पूरी कंप्लीटली। प्लस 50% ऑल इंडिया कोटा तो हो ही गई सीटें, लाइक किसी भी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की हुई या फिर कोई और कोई सीट हुई, उन सबको 50% को तो इससे ही फिल करेंगे। डिम्ड का मैंने आपको बता ही दिया, 100% डीएनबी और डिम्ड की जो सीटें वो एमसीसी के थ्रू होती हैं। इंस्टीट्यूशन कोटा की सीटें ये वाली कंप्लीट होगी। यहाँ पर 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, सीआईपी रांची है, लोकप्रिया बरदलोई आसाम है, इनकी जो 100% सीट है वो भी यहीं से कंप्लीट होती हैं। लाइक स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जैसे एमसीसी इनकी कंप्लीट काउंसलिंग करा रहा है, सेम वैसे ही इन कॉलेजों की भी कंप्लीट है। ये जो रांची वाला कॉलेज है इसकी जो काउंसलिंग है वो ऐसा नहीं है कि झारखंड का स्टेट काउंसलिंग कराएगी, आसाम वाली स्टेट काउंसलिंग कराएगी, नहीं, 100% सीट एमसीसी के थ्रू ही जाएंगी और पूरी कंप्लीट फिल होंगी। अभी काउंसलिंग के राउंड चल रहे हैं, फर्स्ट राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी बच्चे को कोई जानकारी चाहिए इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप टीम से कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी टीम आपको नीट पीजी में कंप्लीट गाइडेंस, काउंसलिंग, कट ऑफ वगैरह सब में आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, प्लस कम्युनिटी ग्रुप जो बना रखा है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन करके रेगुलरली जो अपडेट आते हैं उनको आप ले सकते हैं। थैंक यू।